सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। चारों तरफ तो दिवाली दिवाली है। इंडिया के बाहर आप देख ही रहे होंगे, सारे बगल के देशों में, खाड़ी देशों में बम गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन अपने यहाँ एकदम अमन चैन है, शांति है, होली है, रंगोत्सव है, पूरा देश रंगोत्सव में डूबा हुआ है। तो कल भारत का एक बहुत बड़ा मुकाबला है। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दर्शक इसको लेके बहुत उत्सुक हैं, बहुत जोशो खरोश में हैं कि क्या होगा कल के मैच में। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सेव करके रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो कमेंट करके हमको इसमें बताएंगे। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत सिर्फ जीतेगी नहीं, रौंद देगी इंग्लैंड को वानखेड़े में। हालांकि इंग्लैंड की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है, इस श्रृंखला में अभी तक वो मैच हारी नहीं है, सबको हराती चली आ रही है, लेकिन वानखेड़े में भारतीय टीम जो है वो उसको रौंद देगी। एक तो होता है हार होता है, एक जीत होता है, एक घुटने टेक देना होता है। तो जैसे अफ्रीका और भारत में मुकाबला हुआ था तो भारत में घुटने टेक दिए थे, लड़ ही नहीं पाई थी। साउथ अफ्रीका ने उसको एकदम रगड़ दिया था भारत को। सेम यही कंडीशन भारत करेगी इंग्लैंड के साथ वानखेड़े में। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आप नोट करके रखिएगा, आप हमको बोलिएगा, बताइएगा। और बहुत आसानी से जीत के भारत फाइनल में पहुँचेगी। दर्शकों के मन में बहुत सारा संदेह है, शक है, शुबा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा भारतीय टीम का प्रदर्शन चल रहा है, कभी तो ये बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, कभी पता चलता है एकदम लुढ़क गए, कभी अभिषेक शर्मा और ईशांत किशन खींच दिए सारी चीज़ें, कभी पता चला आया राम गया राम हो गया। तो अभी पिछले मैच में ही ये जिस तरीके से मुसीबत में पड़ गए थे, उसके बाद से फिर भारतीय दर्शकों का संदेह करना, संशय में आना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जायज़ है। और हर क्रिकेट प्रेमी ये संदेह जता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर साल एक बार फ्लॉप हो जाए तो फिर सारा मज़ा बेमज़ा हो जाएगा, फिर ये बाहर हो जाएंगे। अब तो कोई मौका भी नहीं है, अब तो कोई चांस ही नहीं है, पूरी तरह से नॉकआउट मुकाबला है ये, बाहर हुए नहीं कि चलो घर निकलो। लेकिन फिर भी मैं अगर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारत शान से बिल्कुल ललकारते हुए फाइनल में पहुंचेगा, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, जिसको अगर आप रीड करेंगे पिछले कई वर्षों से भारतीय क्रिकेट के इतिहास पे आप नज़र डालेंगे और रीड करेंगे गहराई से, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी। वो क्या है कि भारतीय टीम कभी से कमज़ोर नहीं रही है। पिछले कुछ अरसों से अगर बात किया जाए, सौरव गांगुली जब कप्तान रहे, उसके बाद फिर धोनी कप्तान बने, तो जब से धोनी का युग आया है उस समय से ही भारतीय टीम बहुत मजबूत है। ये किसी भी देश को हरा सकती है, किसी भी देश को रगड़ सकती है। उसके बाद भी ये कोई बड़ा कप, विश्व कप जीत नहीं पाए। एक बार रोहित शर्मा के कप्तानी में इन्होंने T20 विश्व कप जीता और जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में पहुँचे। तो जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, जिसमें ये फाइनल में पहुंचे, तो वो भारत में ही हो रहा था। वहाँ तो भारत ने हर देश को इतना बुरी तरह हराया कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी परेशान हो गए थे कि भाई साहब भारत का मुकाबला करेंगे कैसे हम। ये सिर्फ हरा नहीं रहे थे, रगड़ दे रहे थे। बैटिंग में पता चला कि शुभमन गिल और आपका रोहित शर्मा, ये दोनों शुरू में ही आके इतना खींच दे रहे थे कि रनों का पहाड़ हो जा रहा था। बाद में भारतीय टीम कितना भी खेले, आराम से खेले, खराब खेले, 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए, साझेदारी हो ना हो, तब भी रन बढ़िया पहुंच जाता था, 250 के पार तो पहुंच ही जाता था। ये दोनों ओपनिंग ही इतना बढ़िया कर देते थे। जब बॉलिंग की बारी आती थी तो सिराज और बुमराह मारते थे, एकदम कहर मचा देते थे। पैरों के बीच सारी गेंदें जा रही थी इनकी, बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा था साला अपना गोटी बचाएं कि विकेट बचाएं। क्लीन बोल्ड हो जा रहे थे सारे विपक्षी खिलाड़ी। तो इतनी तगड़ी टीम भी फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गई। मानो वही कि खीर बनाया खूब जतन से, सारा कुछ डाला, किशमिश डाला, काजू डाला, बादाम डाला, एक से एक ड्राई फ्रूट डाला, एक से एक मेवे डाले, खूब बढ़िया खीर बना दिया भाई साहब। और उसके बाद आखिरी में जाके पता चला 4 चम्मच नमक झोंक दिए, ले खत्म, सब गुड़ गोबर। वही हाल भारतीय टीम ने किया कि सब कुछ पका के और फाइनल में जाके हार गए ऑस्ट्रेलिया से। तो ये पहली घटना नहीं थी। अगर आप पीछे इतिहास पे नज़र डालेंगे तो ऐसा ही होते आया है। भारतीय टीम खूब बढ़िया प्रदर्शन करती रहेगी और जैसे ही नॉकआउट मुकाबले आएंगे वैसे ही पता चला एक मैच हारे, बाहर हो गए। लगभग हर विश्व कप में
ये सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं। सौरव गांगुली के भी नेतृत्व में एक बार फाइनल में पहुंचे थे ये, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया था इनको, याद करिए। भारत में नहीं हो रहा था विश्व कप, संभवतः इंग्लैंड में या कहीं बाहर हो रहा था, तो भारतीय टीम खूब बढ़िया खेल के गई, फाइनल तक पहुँच गई। सौरव गांगुली कप्तान थे और ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया बाहर। सेमीफाइनल तक तो ये हर विश्व कप में ही पहुँच जाते हैं, पता चला सेमीफाइनल में हार गए बाहर। तो ये इनकी एक कमजोरी रही है कि ये जीतते आते हैं, नॉकआउट मुकाबलों में ये हार जाते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी श्रृंखला होती है जिनमें इनको नॉकआउट मुकाबलों के पहले ही झटका लग जाता है, ये पहले ही हिल जाते हैं, पहले ही इन पे क्रिटिसिज्म हो जाता है, पहले ही इनको समझने का मौका मिल जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, वहाँ के बाद फिर ये रफ्तार पकड़ते हैं तो ये नहीं हारते हैं। यानी एक मैच इनका हारना ज़रूरी है सीरीज़ में। जिस सीरीज़ में भी ये एक मैच नहीं हारेंगे फिर वो सीरीज़ संदेह में रहती है, फिर उम्मीद नहीं रहता है कि भैया ये जीत पाएंगे। तो इस बार के विश्व कप में वो झटका इनको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लग गया है। तो अब आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि अब इनको झटका नहीं लगने वाला है। उसके बाद जो भारतीय टीम में फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी दाद देनी पड़ेगी। उस पर आप एक बार नज़र डालिए कि अभिषेक शर्मा चल जा रहे हैं, ईशांत किशन चल जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं तो ईशांत किशन चल जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा और ईशांत किशन दोनों नहीं चल पा रहे हैं तो संजू सैमसन चल जा रहे हैं, तो तिलक वर्मा चल जा रहे हैं। इनमें से कोई गड़बड़ाया, सूर्या का भी चल जा रहे हैं। सबसे लास्ट में गए सब कुछ अगर कुछ थोड़ा बहुत बच बुचा गया तो हार्दिक पांड्या चल जा रहे हैं, शिवम दुबे चल जा रहे हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी एक पे आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा नहीं चलेंगे, ईशांत किशन नहीं चलेंगे तो भारतीय टीम डूब जाएगी, या फिर संजू सैमसन नहीं चलेंगे तो भारतीय टीम डूब जाएगी, या फिर हार्दिक पांड्या नहीं चले तो भारतीय टीम गड़बड़ा जाएगी, या फिर सूर्या नहीं चले तो भारतीय टीम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। तो किसी एक पे डिपेंड नहीं है, किसी एक का ही चलना जरूरी है। कोई एक चल गया तो समझिए बेड़ा पार है भारतीय टीम की। और इतनी गहराई है भारतीय बल्लेबाजी में कि अक्षर पटेल तक बल्लेबाजी है, 7वें 8वें 9वें नंबर तक भारतीय टीम बल्लेबाजी कर सकती है। तो इतनी ज़्यादा डेप्थ है भारतीय टीम में कि एक ही खिलाड़ी का चलना है। संजू सैमसन लगातार चल रहे हैं, अब अगले मैच में वो न चले, मान लीजिए ईशान किशन चल गए या फिर अभिषेक शर्मा चल गए तो अभिषेक शर्मा ही ढो देंगे मैच को। 10 ओवर भी अगर खेल गए तो इंग्लैंड की ऐसी की तैसी करके रख देंगे। अगर गेंदबाजी की भी बात करें तो एक बुमराह को हटा दिया जाए तो बाकी पूरी गेंदबाजी लाइन लेंथ में भी वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी है। बुमराह को हटाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बुमराह तो भाई वो वन पीस है, वो तो दुनिया में एक ही पीस है जो हर मैच में प्रदर्शन करता है, हर पिच पे प्रदर्शन करता है। कैसी भी पिच हो, टर्न ले रही हो न ले रही हो, स्विंग मिल रहा हो न मिल रहा हो, घसियल हो बिना घास की हो, हल्की मिट्टी हो बिल्कुल सपाट हो, किसी तरह की भी पिच हो, वो आदमी गेंदबाजी करना जानता है। उससे चाहे ओपनिंग करा लो, ओपनिंग में बॉलिंग करा लो, मिडिल ओवर में बॉलिंग करा लो, लास्ट में बॉलिंग करा लो, किसी भी समय करा लो, वो अपना इम्पैक्ट डालता ही डालता है, वो विकेट लेता ही लेता है। तो उसको अपवाद माना जा सकता है। वो दुनिया का एकमात्र ऐसा गेंदबाज है, वन पीस है, कि उसके अगल बगल रिकॉर्ड पे अगर आप न जाएं, रिकॉर्ड अलग चीज़ होते हैं, प्रतिभा पे आया जाए तो जितनी प्रतिभा उसके अंदर है वैसा प्रतिभावान खिलाड़ी, वैसा प्रतिभावान गेंदबाज दुनिया में दूसरा न कोई हुआ और न कोई होगा। वो वन पीस है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर बुमराह को हटा दिया जाए तो बाकी गेंदबाजों में भी वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी है जैसे भारतीय बल्लेबाजों में है। कभी वरुण चक्रवर्ती चल जाएंगे, कभी कुलदीप यादव चल जाएंगे, कभी अर्शदीप सिंह चल जाएंगे, कभी हार्दिक पांड्या चल जाएंगे, कभी शिवम दुबे चल जाएंगे। शिवम दुबे भी कई मौक़ों पे बहुत अच्छी गेंदबाजी किए हैं, थोड़ा सा वाइड ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन एक बार उनकी आँख बैठ गई तो वो हाफ स्टंप से बाहर और वाइड के एक सूट पहले गेंद फेंकते हैं जहाँ बल्लेबाज चाह के भी नहीं मार पाता है। वो कन्फ्यूजन में रहता है कि ये तो वाइड हो रही है और आगे ज़्यादा निकलना नहीं चाहता है कि थोड़ा भी आगे निकलें तो फिर वाइड नहीं देगा अंपायर। इस लालच में वो निकल नहीं पाता है, खड़े खड़े मारेगा तो बल्ले का बाहरी किनारा लग जाएगा। तो पिछले मैच में थोड़ा गड़बड़ा गए, वो उनकी आँख गड़बड़ हो गई, लेकिन वो एकदम सटीक एक निशाने पे फेंकते हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जो वाइट वाली लकीर बनी रहती है उससे एक सुई के नोक से जरा सा इधर उधर, यानी एकदम डेड लाइन पे। तो यानी गेंदबाजी में भी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं।
और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, चाहे स्पिन गेंदबाजी हो या फास्ट गेंदबाजी हो। अब आते हैं कीपर पे, तो 2 कीपर भी हैं अपने पास लाजवाब, संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन भी हैं। दिल करे ईशान किशन से करा लो कीपिंग, दिल करे संजू सैमसन से करा लो कीपिंग। कप्तानी की भी बात करें तो ओवरऑल सूर्या ने कोई बहुत विशेष चमत्कार तो नहीं किया है, लेकिन खराब कप्तानी भी नहीं कहा जा सकता। कब किस गेंदबाज को कहाँ प्रयोग करना है, कब किस बल्लेबाज को कहाँ किस क्रम में भेजना है, कब किसको ऊपर भेजना है, कब किसको नीचे कर देना है, कब वो खुद ऊपर चले जाते हैं, कब वो खुद नीचे आ जाते हैं। तो ये सूझबूझ समझ है उनके अंदर, वो मौके की नज़ाकत को समझते हैं और परिस्थितियों का अच्छा प्रयोग कर लेते हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम पूरी तरह से मजबूत है और पूरी तरह से सक्षम है विश्व कप को जीतने के लिए। एक कमज़ोर कड़ी थोड़ी सी दिख रही है, वो है भारतीय फील्डिंग। क्षेत्र रक्षण में इनको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से 2 कैच टपकाए, एक कैच तो एकदम बिल्कुल आसान था, हाथ में आके टपका दिए। ऐसी गलती आप बड़े मुकाबलों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े मुकाबलों में सिर्फ एक ही मौका देता है बल्लेबाज। उस मौके को अगर आपने लपक लिया तो मैच आपका है, उस मौके को आपने टपका दिया तो मैच भी टपक गया आपके हाथ से। और जब क्षेत्ररक्षण मजबूत होती है, आपकी कैचिंग बढ़िया होती है, तो गेंदबाजों का भी मनोबल बहुत बढ़ता है और बल्लेबाजों का मनोबल टूटता है। वो शॉट खेलने से पहले डबल माइंड में चले जाते हैं, उनके मन में शक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कैच गया तो वो कैच ले लेगा या फिर वो रन आउट कर देगा। तो बल्लेबाज भी दुविधा में रहता है, इधर उधर उसका मन डोलते रहता है, तो वो कॉन्सेंट्रेट होकर शॉट नहीं लगा पाता है। और जब फील्डिंग कमज़ोर होती है, कैचिंग कमज़ोर होती है, तो बल्लेबाज को एक माइलेज मिल जाता है, वो मारता है खुल के, कैच छूट गया, उसी को कहा जाता है कि किस्मत ने साथ दिया। तो भारतीय टीम पूरी तरह से मजबूत और संतुलित है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। भारत ललकारते हुए फाइनल में पहुँचेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।